हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे और ये एमसीक्यू हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और हम लोगों को अपनी जो है जो आपका व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है, सुधार और क्या करना चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, किसानों ने, जमींदारों ने या बागान कामगारों ने? ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं कि ये बागान कामगारों का नहीं है, छिटपुट और ज़मींदारों का भी नहीं है, ठीक है, ना ही किसानों का है। तो ये किन्होंने शुरू किया था? ये शुरू किया था आपका सिपाहियों ने। ओके, तो इस सिपाहियों ने शुरू किया था, तो सिपाहियों का से शुरुआत हुआ, फिर राजनीतिक होता चला गया। किसानों वगैरह ने, उन लोगों ने, ज़मींदारों वगैरह लोगों ने ज़्यादा भाग नहीं लिया था, लेकिन हाँ कुछ ज़मींदार थे जिन्होंने भाग लिया था इसमें। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय 1857 में पूछ रहा है, चर्चिल, एटली, पामस्टन या ग्लेडस्टोन? तो उस समय लॉर्ड पामस्टन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है। और इसी तरह से ये भी पूछा जाता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी कि जो है इसके लगभग 90 साल बाद 1947 में, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही पहला अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? और यही तात्कालिकरण था। 1857 विद्रोह होने का यही तात्कालिकरण था। ये दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो जो है इसके लिए निर्धारित किया था, इन्होंने मई की तारीख निर्धारित की थी 1857 की। और जिस बच्चे को मालूम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी मई की तारीख थी 1857 की, जिस दिन निर्धारित किया गया था कि पूरे भारत में इस समय जो है वो एक साथ विद्रोह किया जाएगा। और उसके लिए कमल और रोटी जो है वो बांटा गया था। तो यही संग्राम का उसका क्या था? प्रतीक था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहली घटना की बात करते हैं। बहुत से लोगों को इसकी पहली घटना के विषय में मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहली घटना, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व तो नहीं, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व तो नहीं, झांसी की रानी का विद्रोह नहीं, ये तो सब बाद में शुरुआत हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। मेरठ से सैनिक जब जो है ना, यानी कि विद्रोह करके और दिल्ली के लाल किले पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर दिल्ली में कब्जा करके और बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना जो है सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, तो वो घटना थी, ठीक है, पहली, जिसे हम जहाँ से स्वतंत्रता शुरुआत होता है। नहीं, यदि स्वतंत्रता के लिए यानी वो नहीं प्रयास किया जाता तो इसे मात्र सैनिक विद्रोह कहा जाता। डलहौजी की कुछ कार्यवाहियों ने भारत में गंभीर असंतोष पैदा कर दिया था। ये लॉर्ड कैनिंग से पहले गवर्नर जनरल थे जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए उत्तरदायी रही है। बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी उसमें से कार्यवाही नहीं थी? राज्य अपहरण नीति तो आप जानते हैं थे ही। ठीक है, अब देखिए, क्या रेल और तार की शुरुआत के कारण ऐसा संभव हो सकता था क्या? ठीक है, कि रेल और तार का जो यानी कि वो हुआ, अनेक जो है यानी शासकों की उपाधियों तथा पेंशनों की समाप्ति और शैक्षिक सुधार। तो इसमें जो है ना, यानी कि कारण क्या था? मूल कारण जो था, यानी कि इनमें जो कारण ऐसा था जो 1857 के लिए उत्तरदायी नहीं था, वो वाला हमको खोजना है। तो वो था रेल तथा तार की शुरुआत। ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनमें इसमें कन्फ्यूजन होगा। शैक्षिक सुधार के कारण मालूम है क्या हुआ? शैक्षिक सुधार के कारण लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे और अंग्रेजी पढ़ने के बाद जो है ना, उनको लगा कि प्रजातंत्र क्या होता है। ठीक है, और यानी कि जो
विदेश है, कहने वाला भाई यूरोप में अंग्रेज़ों वहाँ पर शासन कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तो विद्रोह हुआ कि हमें क्या करिए, हमें स्वायत्तता दीजिए, ठीक है, हमें आज़ाद कीजिए। ओके, तो जो है ना रेल और तार की शुरुआत जो है ना, इसका विद्रोह से कोई खास यानी इस लेना देना नहीं रहा। यानी सुधार जो भी यानी कि शैक्षिक सुधारों से जो है ना यहाँ गंभीरता जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें ली गई हैं कि अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया, और जो है यानी कि यहाँ की जो भाषाएं मूल भाषाएं हैं उन्हें पढ़ाना छोड़ दिया गया। धार्मिक जो है वो बातें नहीं पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो उसमें क्रिश्चियनिटी वाली ज़्यादातर बातें पढ़ाई जाती थी। तो इस्लाम मुस्लिमों को और हिंदुओं को दोनों को इससे जो है यानी दिक्कत हुई, दिक्कत का यानी कि दोनों इसके खिलाफ हुए। इसमें है कि इस गवर्नर जनरल ने यहाँ फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ओके, जॉर्ज या हेस्टिंग्स या केनिंग या इरविन, तो आप जानते हैं कि इरविन तो आए ही नहीं थे, ठीक है। हेस्टिंग तो क्या थे, बहुत पहले जो जा चुके थे, ठीक है। अब कौन थे, केनिंग, लॉर्ड केनिंग। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करके और जो है ना जब सब लोग हार गए तो बहादुर शाह को अरेस्ट करके और रंगून भेज दिया गया। वर्तमान जो वर्मा है वहाँ पर भेज दिया गया, तब वर्मा की राजधानी रंगून होती थी। ओके, तो वो था केनिंग। इनमें से कथनों पर विचार करना है। केनिंग ने 1856 ईस्वी में घोषणा की बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी सम्राटों के पहले शाहजादों के रूप में जाने जाएंगे। फिर है 1858 ईस्वी में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया। देखिए 57 में विद्रोह हो चुका था, ठीक है। तो 1858 में फिर यानी कि इसकी तो सवाल ही नहीं उठता है कि इसको वो किया जाए। तो अब इसमें जो आपका उत्तर है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, या ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। तो इसमें केवल एक सही है, ठीक है। 1856 में घोषणा की बहादुर शाह के उत्तराधिकारी सम्राटों के पहले शाहजादों के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। यानी उन्हें यानी सम्राट नहीं बल्कि शाहजादा कहा जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था? अंग्रेजों की शोषणकालीन नीति, वेलेजली की सहायक नीति, धार्मिक अयोग्यता या चर्बी वाले कारतूस। देखिए तात्कालिक कारण था, ये धार्मिक कारण था, ठीक है। और ये जो है यानी कि इसका तो कोई खास जो है ना सहायक संधि वाले वो यानी कि राजनीतिक कारण था, और ये था आपका क्या, शोषणकारी नीति, यही था आर्थिक कारक। ओके, जितने सब कारक थे वो आप लोगों को बता दिए गए। भूमि प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भूमि अधिनियम प्रबंधन, ठीक है, 1856 में पारित किया गया था। इन कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण इंग्लैंड में भारत का सूती और रेशमी कपड़ा आना बंद हो गया। यानी ब्रिटिश की आर्थिक नीति के कारण इंग्लैंड में भारत का सूती और रेशमी कपड़ा जाना बंद हो गया। यानी यहाँ से रेशमी और जो यानी कि सूती कपड़ा था वो बनता था और इंग्लैंड जाता था। तो अंग्रेज़ों ने ऐसे नीति अपनाई, जैसे वर्तमान में ट्रंप जी ने नीति अपनाई थी कि जो है ना टैरिफ बढ़ा दीजिए तो भारत का यानी कि यहाँ से जाने वाली वस्तुओं की मात्रा कम हो जाएगी। ओके, तो ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। यहाँ से जाने वाली वहाँ पर सूती की वस्तुएं और ये रेशमी की वस्तुएं महंगी बिकती थी, तो वहाँ कौन लोग खरीदेगा। 1770 से 1857 ईस्वी के बीच भारत में 12 बड़े और अनेक छोटे यानी कि अनेक छोटे अकाल पड़े, ठीक है। ये भी आपका सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सामाजिक धार्मिक कारण क्या था? ठीक है, तो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था 1857 ईस्वी के विद्रोह का? ठीक है, तो यहाँ सामाजिक धार्मिक की बात कर रहा है। तो इसमें धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, हिंदू सैनिकों को समुद्र पार भेजना, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना। अब यहाँ सामाजिक और धार्मिक की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या हो जाएंगे, ये आपके सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी सही है। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1856 में। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा ने इनमें से किस विषय पर बल दिया था? तो इनमें से बल दिया था बादशाही को वापस लेना।
1857 के विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह राजाओं, नवाबों और तालुकदारों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित और नियोजित किया गया एक विद्रोह था। ओके, अच्छा इन्हीं में से लेना है। तो इसमें जो है ना सही है, ये बिल्कुल गलत है। ओके, तालुकदार क्यों जो है ना करेंगे आंदोलन? नवाब किसने किया? कुछ ही लोगों ने तो किया। इस आंदोलन के आरंभ होने और फैलने में अफवाहों और भविष्यवाणियों की कोई भूमिका नहीं थी, बिल्कुल थी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। नहीं थी, नहीं थी। ठीक है, अफवाहों और भविष्यवाणियों से ही तो सुन करके क्या हुआ, लोग जो है उसके लिए वो हुए कि हाँ हमको आंदोलन करना चाहिए। सुन करके लोगों ने आंदोलन किया। 1857 ईस्वी में विद्रोही घोषणाओं द्वारा 1857 में विद्रोही घोषणाओं द्वारा आबादी के सभी वर्गों से उनकी जाति और पंथ यानी धर्म मत ध्यान दिए बिना बारंबार अपील की गई और विद्रोहियों पर तेजी से और आसानी से नियंत्रण कर पाने में ब्रिटिश सफल रहे। ठीक है, तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें इनमें से कौन सा सही रहा? यहाँ ध्यान दीजिए, ये शब्दावली पर ये सफल तो रहे लेकिन तेज़ी से और आसानी से सफल नहीं रहे। बहुतों को तो यानी बहुत चीज़ों को तो इन्होंने 1858 तक दबा पाए ये। ओके, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये सही है। जो विद्रोही घोषणाएं हैं वो धर्म, पंथ आदि, जाति आदि बिना देखे हुए क्या की गई थी कि आप सभी लोग सम्मिलित होइए। डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा कब समाप्त कर दी गई थी? कि तो ये समाप्त कर दी गई थी 1854 से। भारत में ये सुविधा जो है ना सैनिकों को प्राप्त है। उनको अंतर्देशीय कार्ड मिलता है और अंतर्देशीय कार्ड लिख करके और वो कहीं पर भी किसी भी डाक खाने में डाल देते हैं। उसमें कोई टिकट या किसी भी चीज़ की लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो दिया सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने नाम दिया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो पहले बताया था आप लोगों को कि इसमें मुख्य तात्कालिक कारण की बात कर रहा है और जो मूल यानी कि जो तात्कालिक कारण था, ठीक है, वो आपका चर्बी वाली बंदूक था। तो डलहौजी की राज हड़प की थी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। तो इसमें कौन सा था? तो इसमें था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। किस बंदूक का प्रयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ? ठीक है, तो वो थी इनफील्ड राइफल। उत्तर हो जाएगा आपका बी। किस भारतीय, अब देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए। यदि राइफल नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? फिर धार्मिक कारण होगा। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? भारतीय इतिहासकार की बात की जा रही है, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये हैं आर.सी. मजूमदार। इन्होंने न माना, न पहला था न स्वतंत्रता संग्राम था। इनमें से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसमें थे, ठीक है, ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। इन्होंने इसे षड्यंत्र विद्रोह माना, यानी कि षड्यंत्र माना। इनमें विचार करना है। 1856 ईस्वी के सामान्य सेना भर्ती अधिनियम के अंतर्गत सैनिकों को कहीं भी भेजा जा सकता था या जोड़ा जा सकता था। एक भारतीय सैनिक सेवा काल में अधिकतम रुपये 174 ही वेतन पा सकता था। इनमें कौन से सही हैं? ठीक है, तो आप लोगों को पहली बात है कि ये सही है कि कहीं पर भी भेजा जा सकता था। जोड़ा का मतलब किसी भी जगह जाए, यानी यदि सिख रेजिमेंट का है तो सिख रेजिमेंट में कोई ज़रूरी नहीं कि सिख है तो सिख रेजिमेंट में जाएगा, तो कहीं भी जा सकता था। ठीक है, और इन्हें जो है ना यानी कि 175 रुपये अधिकतम प्राप्त कर सकता था। इतना ही उसका प्रमोशन का वो था। तो दोनों सही हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका था? अभी मैंने आप लोगों को इस कथन को ऊपर बताया था, आर.सी. मजूमदार, जो कि नहीं मानते हैं कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था।
इनमें से हमें सुमेलित करना है सूची 1 और सूची जो 2 है, ठीक है, इनमें किसने जो है वो किसको क्या नाम दिया है। ओके, तो चलिए, इसमें टी होम्स, बेंजामिन डिज़राइली, लॉरेंस और रीस, ये सब विदेशी हैं और इन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, ठीक है। तो इसमें होम्स ने जो बोला था वो कहा था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, तो ये हमारा हो गया 4, ठीक है। तो 4 इसमें किसी में है, एक भी इसमें किसी का आप लोगों को सही रहेगा तो आपका पूरा हो जाएगा, तो ये सी उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मिला लीजिए। बेंजामिन डिज़राइली, इन्होंने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है, ये 3 हो गया। और लॉरेंस और जो है ना सीले, इन्होंने बोला था पूर्णतः सिपाही विद्रोह, इन्होंने सिपाही विद्रोह कहा था। और रीज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। तो 4 3 2 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो रीज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, डिज़राइली ने इसे जो है माना कि लॉरेंस एवं सील ने इसे क्या माना कि पूर्णतः जो है यानी सिपाही विद्रोह था। और जो है डिज़राइली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना, ठीक है। होम्स ने इसको क्या माना, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध माना। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। अब लखनऊ, मेरठ, झांसी, कानपुर, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है, मेरठ से हुई थी 10 मई। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ पर, तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो बैरकपुर में हुई थी, बैरकपुर छावनी में, ठीक है। मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया तो उसको जो है पनिशमेंट दे दिया गया, तो उसने जो है ना हत्या कर दिया, तो उसे बीच चौराहे पे लटका दिया गया फांसी पर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, ठीक है, तो इसमें बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ या इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर विप्लव की बात कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही था, यानी कि किस का था, ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो वो था 34वें नेटिव इन्फेंट्री का, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ठीक है, वो मंगल पांडे सिपाही था। मेरठ से आए सिपाहियों ने सर्वप्रथम 12 मई 1857 को दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर किसे भारत का सम्राट घोषित किया, ठीक है। तो इन्होंने किसको घोषित किया था, बहादुर शाह जफर को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो दिल्ली के 2 नेतृत्व थे, ठीक है, एक तो राजनीतिक नेतृत्व था, एक सैनिक नेतृत्व था। ओके, तो यहाँ पर है और जो है ना यानी कि ओके भारत का नेतृत्व। अब यहाँ पे दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो उसने किया था सैनिक रूप से, क्योंकि यहाँ पर बहादुर शाह जफर है नहीं, तो यहाँ बख्त खान बहादुर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो थे साहब-ए-आलम उपाधि थी। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था, तो वो थी बेगम हजरत महल। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। ओके, आप लोग जानते हैं रजिया सुल्तान कौन थी, जहां आरा कौन थी, मेहरुन्निसा कौन थी, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो इनके विषय में आप लोग फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, ठीक है, बंगाल से, बिहार से, अवध से या राजस्थान से, ठीक है। तो कहाँ से थे, अवध से थे। कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, बख्त खान या कुंवर सिंह, तो कौन थे, नाना साहब। कुंवर सिंह कहाँ से थे, बिहार से थे। ओके, बख्त खान अभी आप लोगों ने ऊपर देख लिया। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो नाना साहब का नाम था धुंधु पंत। ओके, इनमें से कौन एक नाना साहब के सलाहकार थे, अजीमुल्ला, सादुल्ला खां, बख्त खां और मौलवी। तो बख्त खां तो हो नहीं सकते,
अब बाद में जो है ना, अब आपको इतने बचे हुए हैं, इनमें से कोई सा भी यानी हो सकता है। तो ये भी नहीं थे, कौन थे? अजीमुल्ला खान थे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। उसी क्वेश्चन को क्या किया है इन्होंने, रिपीट कर दिया है। तो ये कौन थे? नाना साहब थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? जिससे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ओके, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था और वो थे तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वो तात्या टोपे थे। इनके मित्र ने धोखा दिया और उनको बंदी बनाया गया और फिर उनको मार दिया गया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऊपर आया था, मुझे पता था कि नीचे आएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं बताया। नरेंद्रनाथ किसका नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। जिस बच्चे को मालूम है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है, तो कौन थे वो? वो थे तात्या टोपे। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? जन्मस्थली पूछ रहा है, ठीक है, कर्मस्थली नहीं पूछ रहा है। आगरा, वाराणसी, झांसी या वृंदावन। ठीक है, तो कहाँ? वो जो है यानी है वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा? ठीक है, तो जनरल ह्यूरोज। ठीक है, जो यानी वो क्या बोलते हैं, कानपुर और झांसी जो है ना, लगभग यानी इलाहाबाद, कानपुर, झांसी ये लगभग यानी उसी के आसपास पड़ते हैं, लखनऊ। ठीक है, तो ह्यूरोज ने कानपुर में भी, ठीक है, और वो इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में, झांसी में, ठीक है, यहाँ पर दमन करवाया। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? मांडला में, जबलपुर में, मांडू में या ग्वालियर में? ओके, तो अब यहाँ पर युद्ध कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में ही रानी शहीद हुई थी। ठीक है, तो उनको वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। ठीक है, और वहीं दफनाया गया उनको। बिहार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ठीक है, कौन था? तो था जगदीशपुर, जहाँ के कुंवर सिंह क्या थे? जमींदार थे। ओके, तो ये जो है कुंवर सिंह काफ़ी बुजुर्ग थे और जो है नाम से ऐसा लगता है कि जैसे कोई जवान होंगे, युवक होंगे। ठीक है, तो जो है ना जगदीशपुर के वो जागीरदार थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह इनमें से किससे संबद्ध थे? तो किससे संबद्ध थे? जगदीशपुर, बिहार के थे वो। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? तो कहाँ से शामिल हुए? आरा, पटना, बेतिया और वाराणसी। देखिए ये जो है ना, यानी कि आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है यानी शामिल हुए आरा में, और अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पाए थे। ठीक है, ये नेपाल की तलहटी में चले गए थे। ठीक है, और अंग्रेज लास्ट तक इनको खोजते रहे, इनको पकड़ नहीं पाए। इनमें से आपको विचार करना है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया। ओके, तो अब इनमें से कौन सा यानी कि कथन क्या है? सही हैं? केवल 1, 2, 3 या केवल 3 या 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ठीक है, इसमें जो है ना तीनों के तीनों सही है, इसमें तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इनमें से आपको चुनने हैं कि कौन सा भाग जो है वो अप्रभावित रहा है। ओके, तो इसमें जो मुंगेर वाला इलाका था, ठीक है, ये सिर्फ जो है क्या रहा? अप्रभावित रहा। बाकी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सब वो थे। आरा तो अभी आप लोगों ने जो है यानी देखा ही है।
तो जो है आरा से वो जो है कुंवर सिंह जी शामिल हुए थे। तो इसका मतलब है कि जो है आपका सिर्फ मुंगेर जो है वो इससे प्रभावित नहीं हुआ था। इलाहाबाद में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली खान, मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर और विरजिस कादिर। ठीक है, तो ये किया था इन्होंने लियाकत अली खान ने। किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वर्टन की हत्या की थी? ठीक है, तो वर्टन की हत्या की गई थी कोटा राजस्थान में। कुल्लू हिमाचल में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राणा प्रताप सिंह, वीर सिंह या दोनों ने, या इनमें से किसी ने नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह दोनों। ये महाराणा प्रताप मत सोचेगा, वो राजस्थान से थे, ये हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही। तो राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह दोनों ने मिल करके क्या किया था? 1857 का नेतृत्व कहाँ पर किया था? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू में। इसको मिलाना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देवी सिंह मथुरा, रावल राव तुलाराम हरियाणा, कदम सिंह सागर और मंदसौर शाहजादा हुमायूं। ओके, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ये कदम सिंह, ठीक है, सागर से सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित करना है आपको विद्रोह स्थल और नेतृत्व करता। फैजाबाद, बरेली, असम और पंजाब। ओके, तो अब यहाँ पर फैजाबाद, बरेली, असम और पंजाब यहाँ पर दिया हुआ है। और आपके वजीर खान, दीवान मनीराम दत्त, खान बहादुर खान और मौलवी अहमदुल्लाह ये दिए गए हैं, और इनको हमको मिलाना है। तो इसमें फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो आपका ए में हो जाएगा 4। यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद बरेली से थे खान बहादुर खान, तो हो जाएगा 3। तो 4 3 आपका डी में है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। फिर इस बात है आसाम में थे मनीराम दत्त, तो 2 हो जाएगा। और वजीर खान पंजाब से थे, तो ये हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? यानी सबसे पहले किस पर, कहाँ पर कब्जा किया अंग्रेजों ने 1857 के, ठीक है, उसमें विद्रोह के समय में। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुख्य जगह थी दिल्ली, वहाँ पर इन्होंने कब्जा किया। उसके बाद यदि दिल्ली में कब्जा नहीं हो पाता तो फिर जब जगह कब्जा करते रहते, तो जो है यानी कि तो स्ट्रेटजी के द्वारा इन्होंने अपना काम किया था। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो जनरल कैम्पबेल ने, ठीक है, यहाँ पर वो किया था। यहाँ पर दिया हुआ है जिन्होंने कहाँ कहाँ वो किया था, ठीक है, दमन किया था। ठीक है, और इनको आपको जगदीशपुर, दिल्ली, बरेली, इलाहाबाद, नीलम, टेलर, निकोलस और कैम्पबेल। ओके, इसमें जगदीशपुर में विलियम टेलर, तो यानी कि 2 हो जाएगा। ओके, जगदीशपुर से विलियम टेलर 2 हो गया। अब आपका 2 सिर्फ बी में है, तो ये हो जाएगा। इनमें से किसी भी एक का आप लोगों को पता हो, ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। दिल्ली में जॉन निकोलस, बरेली में कैम्पबेल, ठीक है, इलाहाबाद में जनरल नील। ओके, तो 2 3 4 1। इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह के दमन में अपना जीवन खोया? यानी कि कौन मारे गए, इसकी बात कर रहा है ये। तो इसमें
जनरल नील, ठीक है, इनकी डेथ हुई थी। हैवलॉक की हुई थी, लॉरेंस की हुई थी। ठीक है, 2, 3, 4, तो कौन हो गया? सी उत्तर हो गया 2, 3, 4। तो नील, हैवलॉक, लॉरेंस, ठीक है, इनकी जो है ना तीनों की उस समय यानी विद्रोह को दबाते समय ये मारे गए थे। नेक्स्ट है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, कारण इसका क्या है? ओके, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बिल्कुल ये सही है। कोई किसी लिए लड़ रहा था, कोई किसी लिए लड़ रहा था, वो अब भारत को आज़ाद करवाने के लिए नहीं लड़ रहे थे कुछ, ठीक है। कुछ को पेमेंट कम मिलती थी, कुछ का प्रमोशन नहीं होता था, इन सभी चीज़ों के लिए। और प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। ज़्यादातर राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। सिर्फ वही राजा जिनका राज्य छीन लिया गया था वो उनके साथ नहीं थे, बस ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, ये भी सही है। तो इसका मतलब है उपरोक्त सही हो गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जमींदारों की सहभागिता, किसी सामान्य, मुख्यतः की बात कर रहा है यहाँ पर, उपरोक्त सभी नहीं आएगा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, हिंदू मुस्लिम एकता में कमी। देखिए ये तो था नहीं, क्योंकि बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना सम्राट घोषित कर दिया था। ओके, अब जमींदारों की सहभागिता जो है ये भी क्या रहा? नहीं रहा। और प्रभाव सीमित क्षेत्र पर तो रहा, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो था किसी एक केंद्रीय संगठन की कमी। यानी संगठित रूप से यदि जो है ना किया होता तो 1857 में भारत स्वतंत्र हो गया होता। यदि संधियां भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए, सॉरी संधियां नहीं सिंधिया है, यदि सिंधिया यानी कि जो सिंधिया है माधवराव सिंधिया, इनका खानदान की बात हो रही है, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। तो ये था कि सिंधिया ने जो है क्या किया था, उस समय जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। ये किसका कहना था? ठीक है, ये जो कथन है वो किसका था? तो ये लॉर्ड कैनिंग का कथन था, आप समझ लीजिए। सिंधिया का मतलब है कि इस तरह वाले राजा यदि सम्मिलित हो जाते, ठीक है, तो क्या होता, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ करके जाना पड़ता। इसमें से कथनों पर विचार करना है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अंग्रेज़ों की तुलना में सिपाहियों के संसाधन सीमित थे, बिल्कुल सही है। सिपाहियों के संसाधन सीमित थे, जो उन्हीं की बंदूकें थी जो उनके पास थे, और उनके पास जो गिनी चुनी गोलियां थी वही लेकर के गए ना, और आने जाने के लिए पैदल रास्ता था उनके पास, न कोई ट्रक वगैरह था, न कोई चीज़ थी। रोड वगैरह पर जो है ना अंग्रेज़ों का सबका कब्जा था, रेल पर कब्जा था। भारतीय सैनिक पारंपरिक तरीके से युद्ध लड़ रहे थे, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों सही है आपका, 1 और 2 दोनों। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? ठीक है, तो 1857 क्रांति के बाद जब यानी कि महारानी का घोषणा पत्र जो आया, ठीक है, जो मिंटो पार्क में पढ़ करके इलाहाबाद में सुनाया गया था, ठीक है, वही जो है इसमें उसी की बात कर रहा है। तो वो 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, घोषणा की गई थी कि भारत को ब्रिटिश क्राउन के अंदर मिलाया जाता है, और इसी दिन से कंपनी का शासन खत्म हो गया, और जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय कहा जाने लगा। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। इन आश्वासनों में से निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो इसमें से यानी कि किसको ब्रिटिश शासन ने क्या किया, पूरा किया, ठीक है, वो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, ये बिल्कुल सही है। देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी गई। भारतीय एवं यूरोपियनों सभी प्रजा को समान रूप से व्यवहार मिलेगा, और भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपका सिर्फ एक ही सही यानी कि सही है, जिसे उन्होंने सोचा कि है, बाकी और सब में हस्तक्षेप रहा, लेकिन राज्य हड़पने की नीति क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, नहीं, गलत है,
ब्रिटिश सम्राट के निदेशक मंडल को नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं, तो ऊपर ए वाला हो जाएगा। मैं ऊपर बता चुका हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को ट्रांसफ़र हो गया, हस्तांतरण। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग अच्छा लग रहा है हम लोगों को प्रयास तो लाइक भी कर सकते हैं, और अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है और हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं। 1857 ईस्वी के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार की ग्रहण की घोषणा की? अभी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, कि इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के मिंटो पार्क में ये घोषणा पत्र पढ़ करके सुनाया गया था कि तो वो था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि गवर्नर जनरल वही थे, लॉर्ड कैनिंग ही, तो लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ करके सुनाया था। इनमें से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, पेल आयोग, हंटर आयोग और साइमन आयोग। देखिए, यदि आप इसको आता भी नहीं है तो भी यदि आप क्या करें सोचें तो साइमन कमीशन तो बहुत यानी कि बाद में आया है, ओके, 1928 में आया है, ठीक है। और हंटर जो कमीशन था, तो हंटर कमीशन की नियुक्तियां दो हुई थी, एक शिक्षा के संबंधित भी थी और जो है ना एक वो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय, ओके, तो हंटर क्या हो गया, ये भी हो गया। और पब्लिक सर्विस आयोग जो है ना, ये तो क्या है, लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग तो कोई गठन ही नहीं होगा, तो इनको तीनों काट दीजिए आप, सिर्फ आप हो गया पील आयोग, ये उत्तर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों, तो कई बार पढ़ा ना हो तो ऐसे भी क्या किया जा सकता है, उत्तर निकाला जा सकता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत में। इनमें से कौन सा शायर 1857 की क्रांति के समकालीन नहीं था? मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर और दाग देहलवी और जफर। 1857 की क्रांति के समकालीन कौन सा नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं था? मीर तकी मीर। जफर तो वही था ना, बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर नाम से वो क्या करते थे, शायरी करते थे, तो जो है ना जफर नाम से जाना जाता था, तो मीर तकी मीर जो है ना नहीं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जो गालिब, इकबाल। तो इकबाल तो क्या चीज़ हुए थे, ठीक है, आप जानते हैं बहुत बाद में आए, ठीक है, तो कौन? गालिब ने देखा था। मीर तकी मीर थे नहीं, ठीक है, इकबाल थे नहीं। अब जोक और यानी कि गालिब में आता है, तो ये था आपका, यानी लगभग 70-71 प्रश्न थे और ये संबंधित थे सिर्फ और सिर्फ 1857 की क्रांति से। और आप लोगों का हम लोगों को प्रयास यानी कि कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।